नमस्कार दोस्तों। खबर ही कुछ ऐसी थी कि आपसे डिस्कस किए बिना मैं रह नहीं सका। और ये चैनल तो बना भी इसीलिए है कि जब भी कुछ दिमाग में आए, जब भी कोई नया आइडिया आए या कोई ऐसी खबर हो कि मैं आपसे शेयर कर सकूं, तो मैं तुरंत उठाऊं फ़ोन और वीडियो बनाऊं और आप लोगों से ये जानकारी शेयर कर दूं। पॉलिटिकल बातें हम इस पर करते नहीं हैं। समाज से जुड़ी हुई, खेलों से, फिल्मों से, मनोरंजन से जुड़ी हुई, हमारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हम इस पर करते हैं। तो दोस्तों, आज जो जानकारी मेरे पास है वो है राम मंदिर से जुड़ी हुई। आपको पता ही है कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू हो चुका है और उसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 5 लाख रुपए देकर ये अभियान शुरू किया। और इस अभियान की शुरुआत के साथ ही दोस्तों, सारे देश में ये जो निधि समर्पण अभियान के नाम से इसको जाना जा रहा है कि इसके लिए सब लोग पैसा दे रहे हैं, निधि समर्पण का। और इसका जो भगवान का पैसा भगवान के पास जा रहा है, ये बात इसमें कही जा रही है। बहरहाल ये तो सब अलग चीज़ें हैं। इसमें जो सबसे दिलचस्प मुझे जानकारी लगी वो ये लगी कि सूरत के एक डायमंड व्यापारी हैं गोविंद भाई ढोलकिया। इन्होंने इसमें 11 करोड़ रुपए दान दिए हैं, चंदा दिया है, इसके लिए चेक सौंपा है राम मंदिर बनवाने के लिए। और इन शख्स का नाम जैसे ही आया तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने इनके बारे में जानकारी की तो ये तो बड़े ही पहुँचे हुए आदमी निकले। इनके बारे में जो मालूमात मुझे मिली हैं, आपने कुछ साल पहले एक खबर पढ़ी होगी कि गुजरात का कोई व्यापारी है और उसने दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को गाड़ी, घर, ऐसे ऐसे तोहफे दिए हैं। इस बंदे का जो डिटेल थी वो मैंने जब जानने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि गोविंद सिंह ढोलकिया वही व्यक्ति हैं, गोविंद भाई ढोलकिया वही व्यक्ति हैं। और देखिए साहब, जो इंसान दूसरों के लिए कुछ सोचेगा भगवान उसका भला करेगा। आप अपने कर्मचारियों को दिवाली पर गाड़ी दे देते हैं, किसी कर्मचारी को घर की ज़रूरत है घर दे देते हैं, किसी कर्मचारी के बच्चे को किसी तरह के पैसे की ज़रूरत है आप उसे पैसा दे देते हैं, किसी को विदेश यात्रा घूमना है विदेश आप उसे घुमा देते हैं। तो इससे बड़ा पुण्य दुनिया में दोस्तों मैं कुछ नहीं मानता। और मैं तमाम ऐसे उद्योगपतियों को जानता हूं जो अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। उन पर रोज़ इनकम टैक्स की रेड पड़ती हैं, उन्हें रोज़ घाटे होते हैं और उनकी हालत हमेशा ख़राब बनी रहती है। अगर आप कर्मचारियों को देंगे पैसा तो कर्मचारी दिन रात आपके लिए काम करेगा, आपके लिए वो मरते दम तक ये सोचेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ अपने मालिक का भला कर जाऊं। दोस्तों, इनके बारे में जो जानकारी मिली है मैं आपको बताऊं कि गोविंद भाई ढोलकिया इनको महज 7वीं तक की पढ़ाई की इन्होंने, केवल 7वीं क्लास पास हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। और सूरत में ये डायमंड के व्यापारी हैं और श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है और आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे वर्षों से जुड़े रहे हैं। एक विजनरी टाइप के कारोबारी हैं और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति हैं और ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनका ख़ानदानी कारोबार है डायमंड का, तो उसी में ही लगे हुए हैं और उसके अलावा कुछ और काम शुरू कर दिए। इनका जो जन्म है वो 1947 को हुआ था, 7 नवंबर को। और गुजरात के एक छोटे से गांव दुधाला के किसान परिवार से ही जुड़े हुए हैं। काफ़ी अभावों में बचपन बीता और इसलिए शायद ढोलकिया के मन में ये बात जागी कि क्यों न लोगों की मदद की जाए, पैसा कमाया जाए और लोगों को भी हेल्प की जाए। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी और अपने बड़े भाई भीम जी के साथ सूरत चले आए। वहाँ उन्होंने 1964 में डायमंड पॉलिश करने का कारोबार शुरू किया। डायमंड का काम सूरत में होता है, डायमंड की पॉलिश करने का। और मेहनत करते रहे, कर्मचारी के रूप में मेहनत करते रहे। फिर उसके साथ उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 12 मार्च 1970 में हीरो का डायमंड्स का अपना कारखाना शुरू किया। और हीरो का कारोबार अच्छी तरह से जमाने के बाद उन्होंने 1977 में श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट, SRK एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं, के नाम से अपना निर्यात शुरू किया। आज दुनिया में ये सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है। और ढोलकिया को देश के शीर्ष हीरा कारोबारियों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी
चंपाबेन गोविंद भाई ढोलकिया पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सूरत की सबसे अमीर महिलाओं में उनकी गिनती होती है। 4 साल पहले मैं बताया था जैसे कि आपको पहले, ये तब सुर्खियों में आए थे जब इन्होंने अपने कर्मचारियों को परिवार के साथ 10 दिन के लिए पेड लीव पर भेजा था कि जाइए अपने परिवारों के साथ घूम कर आइए और आपकी सैलरी भी नहीं कटेगी, खर्चा पानी भी हम ही देंगे। और इसके अलावा इन्होंने एक पूरी ऐसी ट्रेन बुक कराई थी, 300 कर्मचारियों के का पूरा परिवार उसमें गया था। 900 लोगों का खर्चा कंपनी ने उठाया था और उत्तराखंड के टूर पर तीर्थ स्थल के लिए इन सबको भेजा गया था। दोस्तों, मेरा इस छोटी सी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि देखिए, आज के समय में आप किसी को कुछ देते हैं, उसके बदले में आपको मिलता है। और ये उन बिजनेसमैन, उन कारोबारियों के लिए सबक है जो कर्मचारियों का शोषण करते हैं और उनको समय से वेतन नहीं देते हैं, सैलरी में कट करते हैं और दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके साथ करते हैं, शोषण करते हैं, दमन करते हैं उनका। उन लोगों के लिए सबक है कि आप किसी को देंगे तो दूसरा भी आपको भरपूर देगा। इसके अलावा मेरा इसमें सीधा सा लॉजिक यही है कि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए कि अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो 1 रुपया किसी दूसरे के नाम का जरूर खर्च करना चाहिए। अगर आप 1 रुपया खर्च करेंगे तो हो सकता है कल भगवान आपको 100 दे, तो आप 10 रुपये खर्च करने की हैसियत अपनी रखें। इसी तरीके से गोविंद भाई ढोलकिया जैसे लोग अगर इस देश में हो जाएं तो शायद लोगों का उद्धार हो जाए। और मेरा राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए देना उनके लिए मामूली सी बात है, लेकिन मैं इस व्यक्ति को इसलिए सैल्यूट करना चाहूँगा कि इन्होंने जो अपने कर्मचारी हैं उनके लिए हमेशा अच्छा सोचा है, कभी भी उनका शोषण करने की नहीं सोची है और हमेशा उनके मन में ये बात रही है कि मैं अपने कर्मचारियों को जो मैं कमाता हूँ उसका एक पार्ट दे सकूँ। शायद यही वजह है कि कुछ लोग अच्छे कारोबारी होने के बावजूद भी अच्छे इंसान नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी नीयत में खोट होता है। देखिए, ग्लोबल अर्थ पर तो इस तरह की चर्चाएं ही हमारी होती रहेंगी। आपको ये चैनल कैसा पसंद आ रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों, सब्सक्राइबर्स मेरे बड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप लोग जल्दी कीजिए और फटाफट 1000 की संख्या पार कराइए सब्सक्राइबर की, जिससे कि हम लाइव चैट कर सकें। देखते रहें ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।